आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र को लेकर बात की जाएगी। आपको बता दें, चौथे दिन आज सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में हुए हंगामे और हाथापाई की चारों ओर चर्चा हो रही है और दोनों पक्षों में आरोप प्रत्यारोप का दौर बदस्तूर जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों ने सदन में आज भाजपा विधायकों के रवैये की कड़ी निंदा की है। आइए देखते हैं क्या कहना है इन विधायकों का। देखिए, बीजेपी का सिलसिला कल से ही जारी है। उनको रात नहीं आया शायद जो हमने रेजोल्यूशन पास किया कल पूरे हाउस में इन वन वॉइस, तो आज भी उन्होंने हंगामा आ रही थी। नॉट जस्टिफाइड। मुझे नहीं लगता था कि आज गवर्नर के खुर्दे पे बिजनेस था। उन्होंने आज भी डिस्टर्ब किया हाउस, 2 बार हाउस को एडजर्न करना पड़ा। कोशिश उम्मीद यही है कि कल इंशाल्लाह रहमान हाउस अच्छे से चलेगा। रहा सवाल बाकी जो लोगों की आपने बात की, वो नून में नुक्ता निकालने की कोशिश करें। इट इज क्लियर कट। जो हमने स्पेशल स्टेटस मांगा है, इसमें कोई एबिलिटी नहीं है। देयर इज नथिंग विच इज टू बी अमेंडेड। तो एक बार रेजोल्यूशन पास होने के बाद मुझे नहीं लग रहा है कि स्पीकर साहब किसी और इसमें अमेंडमेंट करने की लाने की जरूरत है। उम्मीद यही है कि उनको भी समझ आना चाहिए कि दैट्स क्लियर कट जो हमने कल इसमें हाउस में पास किया। मैंने पहले भी कहा, जम्मू के अवाम को ही ज्यादा परेशानी है जो 5 अगस्त 2019 के फैसले है, क्योंकि उनकी जमीनें जा रही हैं, उनकी नौकरियां जा रही हैं, उनके वसाया जा रहे हैं। देखिए, एक जमाना था कि जो भाजपा ने प्रोटेस्ट किया था कि मिनरल माइनर कंसेशन ऑर्डर दिया गया था कि नहीं कोई क्यों आ जाएगा माइनर मिलने के। आज तो सब कुछ उनका चला गया। अब भाजपा जो हमारे जवान के जो हमारे मेंबर्स हैं वो कैमोफ्लेज बनाना चाहते हैं, क्योंकि जम्मू के अवाम इसके हक में, उनके हक और जो उनके बोलने के लिए कुछ नहीं। तो मेरा ये समझ है। अब क्या चाहते हैं कि वो सिर्फ देना चाहते हैं, मुमकिन है भाजपा को बाकी जगहों पर फायदा देने के लिए मुल्क में जहाँ पर भी इलेक्शन वगैरह हो वो देखने के लिए बड़ा इतनी जबरदस्त इनकी है, एक मस्क्यूलर एक इनका एक पॉलिसी है। वरना बात यह है कि जो हमने कहा वो आवाम के मफाद में है, आवाम के हक में है, और ये एक बड़ी पेशरफ है हमारी जो सियासी जदोजहद है। तो होना नहीं चाहिए था, भाजपा को शिरकत करनी चाहिए। और वो किस चीज के हाइल हो रहे हैं ये आपको समझना चाहिए। हम गवर्नर साहब के खुदे पर शुक्रिया करना चाहते हैं उनका, ये वो शुक्रिया नहीं करना चाहते हैं। मगर उनको ड्रामाबाजी जब तक वो नहीं करेंगे, उनको तो ड्रामाबाजी करनी है, क्योंकि उनका इलेक्शन है महाराष्ट्र में, झारखंड में। उनको दिखाना, देखो हमने क्या किया। इन्होंने इसको मजहबी रंग तक दे दिया। अब देख रहे हैं कि 370 एक पॉलिटिकल इशू था, इन्होंने इसको रिलीजियस इशू बनाया। देखो जी, यहाँ पे कश्मीर के लोग जो मुसलमान है 370 की जरिए यहाँ पे लोगों को धमकाते थे, लोगों को ऐसा परेशान करते थे। किसको हमने परेशान किया? एक मिसाल दिखाओ। हम उनको वेलकम करते हैं, आज भी उनका यहाँ पे यात्रा होती है, हमने वेलकम किया उनको। कभी किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने इसको मजहबी रंग दे दिया और वो वोट हासिल करने के लिए कुछ भी करेंगे। तो ये ड्रामाबाजी कुछ भी नहीं है, इसे और भी कुछ करेंगे। ये खुद ही खुदा ना खाते इनको। मुझे लगता है मैं सिक्योरिटी वालों को कल बोलूंगा, उनकी तलाशी ले लो, ये कहीं छुरी वुरी साथ ना लाए, खुद ही अपने आप को काटे और वहाँ पे ड्रामाबाजी करे। तो जब तक वो डिसीजन लेती सरकार, तब तक हम चाहते थे कि अब कहा जाए कि रोक के गरीब आवाम पे बोझ ना डाला जाए बिजली की फीस के हवाले से। ऐसे मुद्दे थे, हॉर्टिकल्चर सेब को लेकर हमारे कुछ इश्यूज थे, हम सामने रखना चाहते थे। गवर्नर साहब का जो एड्रेस था उससे बात करनी थी, लेकिन इन्होंने हाउस को चलने नहीं दिया। और जिस तरीके से हिंदुस्तान के लोगों ने इनको नकारा, 400 का सपने देखने वाले 200 कुछ पे पहुंच गए। जम्मू कश्मीर के अवाम ने नकारा इन RSS के लोगों को। ये कहते थे ना अब सरकार बनाएंगे, और उसके बाद इनकी जो बौखलाहट है आगे देखिएगा, इनको ठेंगा मिलेगा जम्मू से भी, जो ये ड्रामाबाजी कर रहे हैं। इसलिए हम कमिटेड है, लोगों का जो काम होगा, जायज हुकूक होंगे फेडरलिज्म में। और मैं सब लोगों को कहना चाहता हूं, आप मित्रों को भी, जो आप कभी इस तरीके से मिस इंटरप्रेट करते हैं चीजों को, ताकि इन लोगों को महाराष्ट्र और झारखंड में मदद मिले, मत करिए ऐसा। और हम लड़ेंगे जो गलत तरीके से महाराष्ट्र में और झारखंड में इनके पास कुछ नहीं है, फेल हुए हैं और इस चीज को बेचना चाहते हैं। हम वो सारे लोग नहीं, बहुत सारे जो गोदी में। वहीं भाजपा के विधायकों ने भी सदन में आज हुए हंगामे पर अपना पक्ष रखा है। भाजपा विधायकों ने विधानसभा स्पीकर की भूमिका पर भी सवालिया निशान लगाए हैं।
भाजपा विधायकों ने एक बार फिर साफ तौर पर चेतावनी दी है कि जब तक इस प्रस्ताव को वापस नहीं लिया जाता वो तब तक चुप बैठने वाले नहीं है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में आज हुई हाथापाई में कुछ विधायक दल भी घायल हुए हैं। आप आइए, इन्हीं को बोलिए डिबेट करें और बड़े बड़े लीगल एक्सपर्ट्स बैठ के नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी बिठाइए, बड़े लीडर्स को, सजाद गनी लोन और वहीद पर्रा को भी, जो अपने आप को बड़े इंटेलेक्ट मानते हैं, बोले बैठो। आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाके फोटो शो करके आए हो और तब कश्मीरियों को दिखाया, हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, फिर बताया अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने भी उसे सेटल कर दिया, पार्लियामेंट ने भी वो सेटल कर दिया। अब मुझे बताइए, इस टेम्परेरी प्रोविजन को, जिस टेम्परेरी प्रोविजन को कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की मदद से 60 साल तक रखा, उसको धराशायी किया। अब न शेख खुर्शीद को कुछ मिलने वाला है, न सजाद लोन को कुछ मिलने वाला, न वहीद परा को कुछ मिलने वाला। ये सिर्फ लोगों की जो उम्मीदें इस हाउस से हैं, उन उम्मीदों पर पानी फिर रहे हैं। कल आखिरी दिन है सेशन का। देखिए, आखिरी दिन हो, पहला दिन हो, हम जो गैर कानूनी यहाँ पे एक्टिविटीज हुई हैं, गैर कानूनी जो स्पीकर साहब ने यहाँ पे प्रोसीजरल मिस्टेक्स की है, उनका हम विरोध करेंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजों का हम विरोध करेंगे। वो पहला दिन हो, आखिरी दिन हो, इस प्रकार से स्पीकर को एक पर्टिकुलर पार्टी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक एजेंट बनकर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। मार्शल्स का आज, अरे मार्शल्स का करें फिर क्या होता है, हम घबराने वाले हैं क्या? मार्शल्स का करें, किसी भी चीज का करें। भारतीय जनता पार्टी की मैन्युफैक्चरिंग जो है पोजीशन में हुई है, हम मार्शल से घबराने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। ऑनरेबल स्पीकर जी का भी जो रोल है वो बाइएस्ड है। ऑनरेबल स्पीकर sir is acting on the behest of national conference only. He must have an impartial, but unfortunately he is biased. उसी का नतीजा ये है कि we the MLAs of the Bharatiya Janata Party, we were just trying to put a valid point over there, and on the directions of honorable speaker we were marshalled out, we were manhandled. उसी का नतीजा है, मुझे इंजरी भी हुई है। अभी इन्होंने यहाँ से डॉक्टर्स ने बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल बरजूला दिखाया है, उन्होंने ट्रीटमेंट दिया है, लेकिन इससे हम डिस्करेज होने वाले नहीं हैं। ये तो छोटी इंजरी हुई है भारतवर्ष के लिए, और जम्मू कश्मीर का जो भारत के साथ रिश्ता है, अटूट रिश्ता है, हम किसी भी देशद्रोही ताकत को अपना सिर नहीं उठाने देंगे। छोटी इंजरी है, उसके लिए बड़े से बड़ा बलिदान हमें कुर्बानी देनी पड़े, उसके लिए हम तैयार हैं। सिर्फ इंटरव्यूइंग कातिलाना हमला भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पे स्पीकर महोदय और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कहने पे किया गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक है, और अपने आप में, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये एक काला चैप्टर है जम्मू कश्मीर के पार्लियामानी इतिहास में, और इस काले चैप्टर को, जिसे कहते हैं, आज तक याद रखा जाएगा। संसद के पटल पे लोगों द्वारा चुने हुए नुमाइंदों के ऊपर कातिलाना हमला, और कुछ लोगों को तो हमारे अस्पताल जाना पड़ा, जिसे कहते हैं, अपने ट्रीटमेंट के लिए, एक्सरेज के लिए, सीटी स्कैन के लिए, बीपी चेक के लिए। ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस टू बुली एंड टू ब्राउबीट, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। झूठ बोलना, फरेब और लोगों की आंखों में धूल झोंकना, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैरेक्टर रहा है। इसी कैरेक्टर के चलते, जिसे कहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज फिर दोबारा इतिहास दोहराया है, और भारतीय जनता पार्टी तब तक नहीं रुकेगी जब तक ये गैर आईनी गैर कानूनी रेजोल्यूशन वापस नहीं लिया जाता, और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ संघर्ष करेगी जब तक जम्मू कश्मीर में, जिसे कहते हैं, ऐसे फ्रॉड लोग, ऐसे दोगले, डबल ड्यूअल स्टैंडर्ड वाले लोग एक्सपोज ना। सबसे बड़ी बात यह है कि गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीके से हाउस के मेंबर्स को बिना इतलाह किए, बिना उनको दिए गए, जब उन्होंने वो पर्चा बांटा रेजोल्यूशन का, हमने उसके भी शायद पहली 2 लाइनें भी नहीं पढ़ी जब तक हमने पास भी करवा दिया। जो एक स्पीकर साहब को एक एनसी का स्पीकर ना बन के, हाउस का स्पीकर बन के, हाउस का कस्टोडियन बन के न्यूट्रल तरीके से उस बात को करना चाहिए था। लाते, हम पढ़ते, बहस होती, डिस्कशन होती, उसके बाद जो भी करना, उनके पास नंबर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास नंबर है, वो पास कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही गैर कानूनी तरीके से वो लाया, उसका आज ही प्रोटेस्ट किया। लेकिन आज जो ट्रेजरी बेंचेस ने इशारे किए और ऑनरेबल स्पीकर ने जो डायरेक्शन ली ऑनरेबल सीएम से कि किस तरह से हाउस को चलाना है, किस तरह उन्होंने इशारा कीजिए, उन लोगों को बाहर निकालिए जिसमें हमारे रिटायर्ड SSP मोहनलाल जिसमें इंजर्ड भी हुए, ये सब तरीके जो है दिखाते हैं कि इनकी मंशा ठीक नहीं है। अगर कल भी वो इस बात को नहीं मानते हैं और वापस नहीं लेते हैं तो हमारा प्रोटेस्ट जो है वो
जम्मू कश्मीर की विधानसभा में अनुच्छेद 370 की वापसी को लेकर लाए गए प्रस्ताव के विरोध में भाजपा सहित गोरखा समुदाय व वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी सड़कों पर उतर आए हैं। जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में भाजपा गोरखा समुदाय व वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर अपने गुस्से का इजहार किया है। जो इन्होंने रेजोल्यूशन लाया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और ये फिर से वही माहौल लाना चाहते हैं। ये बात करके ये क्या दिखाना चाहते हैं कि जो गोरखा समाज को हमने उनके राइट के लिए ये उनको वंचित करना चाहते हैं, या जो गोरखा समाज है, वाल्मीकि समाज है, जो पाक के रिफ्यूजी हैं, ये चाहते हैं कि जो उनको राइट्स मिले वो उनको ना मिले और ये वही माहौल बनाना चाहते हैं जो पहले थे, इस गवर्नमेंट बनने से पहले थे। हमने 10 साल के बाद आज कश्मीर में इतनी शांति की है भारतीय जनता पार्टी ने, ये दोबारा माहौल को खराब करना चाहते हैं। आज इन्होंने जो हमारे एमएलए के साथ किया, मार्क्सिस्ट ने नहीं, पीडीपी के लोगों ने और नेशनल कांफ्रेंस के लोगों ने हमारे एमएलए को धक्के मार के बाहर निकाला है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये जम्मू के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसी तरह सड़कों पे आते रहेंगे उनके अगेंस्ट जब तक ये सुधर नहीं जाते, ये ठीक नहीं हो जाते। प्रधानमंत्री जी ने दिया, हमें 24 साल दिया, हमारे बच्चों को नौकरी रोजगार मिली है। आज हम लोगों को फिर से पूछा जाता है कि आप हमें दोबारा हमारे बच्चों को फिर अधिकार में भेजना चाह रहे हो। पहले आपने अगर हमें देखा होता तो आज हम प्रोटेस्ट ना करते, कहीं 10-15 साल से जाते वहाँ पे नागरिकता मिलती। हमारा गोरखा समाज यहाँ पे 2 साल से 70 साल से हमें नागरिकता नहीं दिया गया और हमारी हमको पहचान नहीं थी। भाजपा सरकार ने नागरिकता 24 साल दिया, आज हमें ओबीसी भी प्रदान किया 8%। उसके उपरांत हमारे बच्चे आज कोई नौकरी रोजगार में लगे हुए हैं। मैं उमर साहब से पूछना चाहती हूँ, क्या आप हमें पहले अगर हमारे गोरखा समुदाय को देखते तो आज हम ये प्रोटेस्ट ना करते, क्योंकि आपने हमारी तरफ का भी ध्यान रखा क्यों नहीं किया, हमारे मौलिक अधिकार की तरफ का भी ध्यान नहीं दिया। इसी साल जो असेंबली में ड्रामा हुआ है ये बिल्कुल गलत है। हमारा जो प्रोटेस्ट है हम उसी के खिलाफ आज आवाज उठा रहे हैं कि ये चाहते हैं कि धारा 370 को वापस लाया जाए, लेकिन हम कहते हैं कि धारा 370 जो है वो निरस्त हो चुकी है, ना तो वो वापस आएगी ना ही वो आ सकती है। लेकिन अगर जरूरी स्टेटस स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि 370 की जगह 370 ले आइए, ताकि हमारे बच्चों की जो नौकरियां हैं उन पे बाहर का कोई आदमी डाका न डाले और ना ही हमारी जमीनें जो है कोई बाहर का आदमी खरीदे। केंद्र में जब तक माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, इनकी एक नहीं चलने वाली। चाहे कि कितने भी अपने आकाओं को खुश करें, कितने भी कट्टरपंथियों को खुश करें, यहाँ पे इनका कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे वही होगा जो केंद्र सरकार चाहेगी, चाहे ये कितने भी षड्यंत्र कर ले। और इससे क्या उम्मीद लगा सकते हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपने घोषणा पत्र में रखा था कि आने वाले समय में हम जो जेलों में बंद अलगाववादी हैं उन्हें भी छोड़ देंगे। जो अलगाववादी जेलों में बंद हैं, जो लोग इस दुनिया से चले गए, जो आतंकवादी यहाँ से चले गए, उन्हें ये लोग 1-1 करोड़ की फंडिंग करेंगे। तो आने वाले समय में जब वो वाला प्रस्ताव आएगा तो क्या ये हमारे जम्मू के जयचंद उसमें उनका सहयोग नहीं करेंगे? साथियों, बड़े अफसोस की बात है कि इन लोगों को हमने जिताते भेजा जिन पर बड़ी उम्मीदें थी, आज इन्होंने जम्मू कश्मीर को पूरा और खासकर जम्मू के लोगों को इतना शर्मसार किया है, जिसके लिए हम बड़ा। जम्मू के साथ साथ संभाग के कुछ अन्य जिलों में भी भाजपा ने आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अनुच्छेद 370 को लेकर विधानसभा में लाए गए प्रस्ताव की निंदा करते हुए इसे तुरंत प्रभाव से वापस लेने की जरूरत पर बल दिया है। जिस प्रकार से वो जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद, अलगाववाद को जो है फिर से पैदा करने का काम करना चाहती है, वो हम नहीं होने देंगे। क्योंकि आतंकवाद का सफाया आपने देखा होगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में एक नया विकास
जम्मू कश्मीर के लोगों का विकास, जम्मू कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग, कश्मीर के अंदर जो टारगेट किलिंग होती थी, जो रोज बाजार बंद रहता था, आज जो है ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए मैं निंदा करता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस बिल की। हम सोच रहे थे कि पार्लियामेंट का पहला सेशन है, इनके मैनिफेस्टो में जो चीजें हैं कि आप लोगों को 12 मुफ्त सिलेंडर देंगे, आप लोगों को राशन डबल करेंगे, आप महिलाओं की पेंशन को जो है 5-5 हजार रुपए करेंगे, आप 1 लाख जो है नौजवानों की नौकरियों की बात करेंगे, बजाय उसके इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए जो है इस बिल को कल ले आए कि जिसका इसी के ऊपर जो है हंगामा किया जाए और लोगों के जो मुद्दे हैं वो वहां पर रह जाए। मैं कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब को कि आप लोगों की बात करें, अगर आप देश विरोध के हक में कोई बिल लाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्रवादी योद्धा उसको कभी पास नहीं होने देगा। मौजूदा सरकार जो है वो अपने फिर से वो धोखेबाजी पे आ चुकी है और जो ड्रामा वो करती थी स्टेट के लोगों को गुमराह करने के लिए, पिछले काफी समय से जो हमारी स्टेट में जो है वो शांति बहाल थी, लेकिन जब उन्होंने झूठ की राजनीति करके लोगों से वोट लिया, अब जवाब देने की बारी आई तो असेंबली में उन्होंने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। 370 जो है खुद में एक इतिहास बन चुका है और इतिहास वापस नहीं आता है, लेकिन फिर भी अपने झूठ को छुपाने के लिए, अपने ड्रामेबाजी को छुपाने के लिए उनको कुछ ना कुछ तो करना था। और आज वही जहां पानी की बात होनी चाहिए थी, बिजली और रोजगार की बात होनी चाहिए थी, भाईचारे की बात होनी चाहिए थी, किस तरीके से हम स्टेट को डेवलप करें वो बात होनी चाहिए थी, वहां पे वो 370 की बात कर रहे हैं। बड़ा शर्मनाक है ये। उनको इसके लिए जम्मू कश्मीर के लोगों से माफी मांगनी चाहिए और ये आखिरी मौका उनको पब्लिक ने दिया था। मुझे लगता है इसके बाद उनकी आने वाली 10 पीढ़ियां भी अगर कोशिश करेंगी तो कोई असेंबली। शिवसेना उद्धव ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई ने विधानसभा में 370 को लेकर पेश किए गए प्रस्ताव की सराहना की है। इकाई का कहना है कि शिवसेना इस प्रस्ताव का पूरी तरह समर्थन करती है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इकाई के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने इस प्रस्ताव की निंदा करने पर भाजपा को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर राजनीतिक रोटियां सेकने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। के अंदर जुट चुके हैं। देखिए ये प्रस्ताव मैं तो कहूँगा कि देखिए जम्मू कश्मीर विधानसभा के जो सत्र समय जारी है, 10 दिवस वहाँ पर जो एक प्रस्ताव पास कर किया गया जम्मू कश्मीर के विशेषाधिकार को लेकर, जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों के भूपुत्रों के अधिकारों की बहाली को लेकर। देखिए शिवसेना का ये मानना है कि उमर सरकार द्वारा जो प्रस्ताव पास किया गया है वह हूबहू प्रस्ताव जो है शिवसेना का जो मांग कर रही थी धारा 371 के तहत तमाम जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के तर्ज पर जो है जम्मू कश्मीर की जनता को भी विशेषाधिकार दिया जाना चाहिए, हमारे भूपुत्रों के अधिकारों की, हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान की गारंटी दी जानी चाहिए। उस पर जो है उमर अब्दुल्ला सरकार ने पूरी तरह से मोहर लगा दी है। और बीजेपी जो लगातार जनता को एक बार फिर कश्मीर के नाम पर और इस प्रस्ताव को धारा 370 के साथ जोड़ने के साथ साथ जम्मू कश्मीर की जनता को और पूरे देश की जनता को जो है वो गुमराह करने का काम कर रही है। बीजेपी की हालत वहां पर बहुत पतली है, तो किसी न किसी तरीके से एक बार फिर बीजेपी जो है इंडिया गठबंधन के दलों को जो है वो इस तरीके से गुमराह कर उनके नाम पर 370 के साथ जो है इस प्रस्ताव को जोड़कर जनता को गुमराह कर अपनी राजनीतिक स्वार्थ साधना चाहती है, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस प्रस्ताव को पढ़िए। इस प्रस्ताव के अंदर कहीं पे भी धारा 370 का जिक्र नहीं है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी का भी यही बयान है कि उन्होंने तमाम नॉर्थ ईस्ट स्टेट की तर्ज पर जम्मू कश्मीर के लिए विशेषाधिकार की मांग की है और ये जम्मू कश्मीर की जनता का हक है। बीजेपी जो है छलावा करना, विश्वासघात करना, हो हल्ला करना जो है इस पर बंद। धारा 370 को बहाल करने का प्रस्ताव विधानसभा में लाए जाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की खुशी 7वें आसमान पर जा पहुंची है। पुंछ जिले की मंडी तहसील में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पटाखे फोड़कर अपनी खुशी का इजहार किया। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी सहित अन्य नेताओं के इस प्रस्ताव के लिए बधाई दी। डिस्ट्रिक्ट पुंछ और तहसील मंडी में यहाँ हमारे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान और तमाम जमातों के जो भी इंडिया इत्तेहाद में आते हैं उन सब ने इस चीज़ का खुशी का इजहार किया। कल जो रियासती असेंबली रियासत जम्मू कश्मीर की असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया गया 370 के मुतालिक, ये देरीना मसला था हमारा जो है ये तशक्कुस
5 अगस्त 2019 को यहाँ का स्टेटस जो खत्म किया गया था, उसको वापस लाने के लिए रियासती हुकूमत जो जगह कर रही है, उसके लिए हम मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं पूरी टीम को। और जितने भी हमारे इंडिया इत्तेहाद के 60 MLA हैं, उनको हम मुबारकबाद देना चाहते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि रियासती तामीर और तरक्की में वो अहम रोल अदा करेंगे। और रियासती वज़ीर आला जो है इसमें जो है बिल्कुल पूरे अमीर हैं, क्योंकि उन्होंने जम्मू को नुमाइंदगी दी है, उन्होंने श्रीनगर को नुमाइंदगी दी है। जितना वोट 6 कैंडिडेटों ने लिया है, उतना वोट जो है यहाँ MLA एजाज जान ने लिया है। हम उनको मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं कि जम्मू इस हवेली कंस्टिट्यूंसी की पूरी आवाम उनके शाना बिशाना उनके साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर जो भी आवाम के मसाइल होंगे, जो भी आवाम के मुद्दे होंगे, उनको उठाने के लिए वो सक्षम है। हमें खुशी हुई कल उन्होंने जो है रियासती असेंबली में अपना प्रस्ताव पेश किया और खड़े होकर उन्होंने जो है एहतजाज किया कि हमारा ये स्टेटस वापस आना चाहिए। हम खैर मकदूम करते हैं और उनको मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं कि वो रियासती आवाम के लिए जो जदोजहद कर रहे हैं वो मुबारक नसीब है। रियासी जिले में पेश आए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा माहौर पुलिस स्टेशन के अधीन आने वाले गंजोट इलाके में तब पेश आया जब एक बोलेरो गाड़ी चालक द्वारा नियंत्रण खो देने से गहरी खाई में एक गाड़ी जो है वो जा गिरी। इस हादसे में गाड़ी में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। अभी तक कोई भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि आधे घंटे से यहाँ पे हमने पुलिस को फोन किया। जम्मू में आज से राष्ट्रीय स्कूल खेलों की शानदार शुरुआत हुई है। खेलों में इस महाकुंभ में देश भर के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 3 दिनों की इस प्रतियोगिता का उद्घाटन युवा सेवाओं व खेल विभाग के सचिव सरमद हफीज ने किया है। राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आयोजन स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से किया जा रहा है। मुझे खुशी हो रही है देखते हुए कि आज इन नेशनल स्कूल गेम्स की इतनी अच्छी ओपनिंग सेरेमनी है। SGFI स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिनके अंदर ये नेशनल गेम्स होती हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि दे हैव रिपोर्ट फेथ इन अस, फेथ इन जम्मू एंड कश्मीर, फेथ इन द डायरेक्टोरेट ऑफ स्पोर्ट्स, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स। पिछले साल भी हमने कई गेम्स जो हैं वो होस्ट की, जिसमें हमारी कारकर्दगी जो है बहुत अच्छी रही, परफॉर्मेंस अच्छी रही। वी वन, जैसे अभी डीजी साहब ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा, वी वन सेवरल गोल्ड मेडल्स, सेवरल सिल्वर मेडल्स एंड ब्रॉन्ज मेडल्स। और हमें उम्मीद है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं इस साल भी बहुत अच्छा करेंगे नेशनल गेम्स में। जैसा आप जानते हैं, मोर देन 4,000 स्टूडेंट्स, 4,000 प्लेयर्स from all over the country are going to participate in these national school games which are being hosted here in Jammu and Kashmir. और मुझे उम्मीद है it will be a great experience for our own players also, great learning experience also for our own players। और हम अपना स्टैंडर्ड जो है उसको भी बढ़ाएंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे जो यहाँ का यूथ है उसको हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, खासकर जो स्कूल लेवल है, जो रूरल एरियाज हैं, जो ऐसे एरियाज हैं जो आज तक स्पोर्टिंग एक्टिविटी से महरूम रहे, उनको भी हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे ताकि वी आर एबल टू फाइंड ट्रू टैलेंट देयर एंड वी आर एबल टू हैव many champions who will do Jammu and Kashmir, who will do म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स इंस्टीट्यूट द्वारा ग्राफिक्स और प्रिंट मेकिंग पर 10 दिनों की वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी आज शुरुआत हुई है। ये वर्कशॉप कला केंद्र सोसाइटी जम्मू के सहयोग से करवाई जा रही है, जिसमें आज पहले दिन इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल प्रोफेसर शोहेब इनायत मलिक मुख्य अतिथि थे। और ये 10 दिन वर्कशॉप चलेगी, जिसमें हमने न्याय की मुल्क के मारूफ और मशहूर प्रिंट मेकर को यहाँ पे 10 दिन की दावत दी है, जो हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को प्रिंट मेकिंग से मुतालिक बहुत सारा कुछ सिखाएंगे। और आपको मालूम है कि आजकल इस सब्जेक्ट की कितनी अहमियत है प्रिंट मेकिंग की। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा जो स्टूडेंट्स को होगा वो ये होगा कि उन्हें अपना रोज़गार तलाश करने के लिए दर बदर भटकना न पड़े। पिछले 3 साल से इस तरह के इवेंट्स हमारे यहाँ हर डिपार्टमेंट में होते हैं, चाहे वो तबला हो, चाहे वो फाइन आर्ट्स के डिपार्टमेंट हो। हम इस तरह की वर्कशॉप यहाँ मुनाकिद करते हैं और बच्चों को एक प्लेटफार्म जो है हम मैसर करते हैं ताकि बच्चे जो हैं
क्लासरूम की पढ़ाई से बाहर की दुनिया में भी थोड़ा सा देखें कि वहाँ क्या हो रहा है और उस तरह से वो कंट्रीब्यूट कर सकें। और ये वर्कशॉप का इनिशिएटिव पेंटिंग डिपार्टमेंट और ये कला केंद्र सोसाइटी जो है उन्होंने इसको इनिशिएटिव लिया करवाने का। और प्रिंट मेकिंग वर्कशॉप ऑलमोस्ट 5 इयर्स पहले हमारे यहाँ हुई थी और हमारे स्टूडेंट्स को हमने बड़ौदा से जो MSU के आर्टिस्ट हमने बुलाए हैं, एक आर्टिस्ट जो यहाँ पे सिखाने आए हैं नई टेक्निक्स। और जो यहाँ पे वो पहले भी 1-2 वर्कशॉप करवा चुके थे और वो नई टेक्निक्स में खुद भी एक्सपेरिमेंट करते हैं और आज वही यहाँ पे आए हैं और स्टूडेंट्स। मैं ये कहती हूँ कि आप एक सक्सेसी, ये एक ऐसी एजुकेशन है जो आपको सिर्फ जैसे बाकी जो फील्ड हैं उनसे आपको अलग करती है। और ये मैं तो ये मैसेज करूँगी जो बच्चे यहाँ पे आए हैं पूरी डेडिकेशन के साथ काम करें ताकि जम्मू का नाम रोशन करें और अपना भी नाम। हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट में बाहर से भी कुछ स्टूडेंट्स आते हैं। हर साल ऐसा है कि हमारे पास नॉर्दर्न इंडिया से, पंजाब से, चंडीगढ़ से काफी बच्चे, दिल्ली से भी आते हैं। चलिए न्यूज़ में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।